हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं कि आप इन लास्ट के डेज में किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा है एंड अभी आपके 4-5 दिन में आपको पता भी चल जाएगा कि किस डेट को आपका एग्जाम है। जैसे आपको डेट पता है, लेकिन आपका कौन से दिन है उसमें आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस बनाए रखना है एग्जाम तक। तो यहाँ पर आप अपने पास मानकर चलिए आपका एग्जाम 6 को है, ठीक है। आप आगे की डेट छोड़िए, आपका जो एग्जाम है आपको मानकर चलना है 6 को है। तो इस हिसाब से आपको बातों का याद रखना है। तो चलिए फिलहाल डिटेल में बात करेंगे, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। फोकस ऑन रिवीजन की, यानी कि आपको फोकस करना है आपको अपने रिवीजन पर। आपको रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद अगर बात करें अवॉइड लैंडिंग न्यू मटेरियल, तो आपको क्या करना है, जितना आपने पहले से स्टडी कर रखा है आप सिर्फ उसका रिवीजन अच्छे से करिए। न्यू मटेरियल बिल्कुल मत पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन बातों का आपको याद रखना है कि फोकस ऑन रिवीजन की एंड अवॉइड लर्निंग न्यू मटेरियल। तो ये दो चीज आपकी हो गई है। नया आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन ही अच्छे से कीजिएगा। देन इसके बाद वीक एरियाज बाय रिविंग, यानी कि आपको क्या करना है, आपके जो यहाँ पर आपको हार्ड लगता है कि वीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से उस डाउट को क्लियर करिएगा। देन इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, कोई भी नया बैच नहीं लेना है कहीं भी, बस आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और सेल्फ प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि जो आप पढ़ रहे हैं कि आप उसमें कितना गेन कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाने हैं। अब लास्ट टाइम पे डेली का एक एक प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाना है। और ये मैं जो बता रही हूँ पार्ट बी के लिए बता रही हूँ, पार्ट ए के बारे में बात करेंगे, पार्ट बी की बात है ये। पार्ट बी में आपको ये चीजें जरूर करनी है। साथ ही जैसे आपको पता है यूजी यानी कि ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस है और ग्रेजुएशन का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको 11th-12th के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करके जाने हैं। यहाँ पर वो भी अवॉइड नहीं करनी है। 11th-12th के भी आपको साथ के साथ करके आने, कम करिए। मतलब नॉर्मल सी बात है, यदि आप ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से पहले आपने 11th-12th जरूर पढ़ा होगा। तो इसीलिए 11th-12th का बस आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यूजी का आपको करना ही करना है, वो आपका सिलेबस है। एंड सिलेबस में जैसे आपकी टोटल यूनिट्स हैं, अगर टोटल यूनिट 13 में से अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कम से कम 7 से 8 यूनिट आप ऐसी करिए जो कि आपको अच्छे से समझ आती है, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैंने इसमें यूनिट भी बताई है, किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो ये 2 यूनिट थी। एक तो आपका रियल एनालिसिस हो गया, रियल एनालिसिस से काफी सारे क्वेश्चन, यानी कि लगभग 15 क्वेश्चन करीब तो आपको रियल एनालिसिस से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ से आप ये 2 यूनिट को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनको आपको जरूर करना है। यानी कि अगर 8वीं यूनिट तैयार कर रहे हैं 13 में से, तो आपको ध्यान रखना है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आपको जरूर करना है। बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ आती है उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड डेली जो टाइमिंग है, आपको डेली का 8 से 10 घंटे आपको अपनी स्टडी के लिए देने होंगे। 8 से 10 घंटे में आप मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम निकालिएगा। कम से कम 2 घंटे आप मॉक टेस्ट में देंगे, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी दोनों का मिलाकर। पार्ट ए की यदि बात करें तो जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए का मतलब ये होता है कि आपके इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये आपको पता है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको एक काम करना है, जितने भी अभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यूज आप इसके रेडी कर लीजिएगा। तो पार्ट ए के लिए पीवाईक्यूज आपको रेडी करने हैं। पीवाईक्यूज जो है उनके आप बार बार मॉक टेस्ट आके देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इसमें तैयार करिएगा। यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैथ्स जैसे आपका जनरल मैथ हो गया, पार्ट ए में बार बार एक
एक ही पैटर्न बार बार पूछा जा रहा है तो आप वहां से क्वेश्चंस को रेडी करिएगा। बस क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, लैंग्वेज वहां पर चेंज हो सकती है, यानी कि डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी तैयारी को इसी के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि पैटर्न आपको वही तैयार करना है। देन इसके बाद आप इतना कोशिश कीजिए, रीजनिंग में भी पैटर्न सेम पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग मैथ्स दोनों को आपको रेडी करना है, और हिंदी भी आपकी हो जाएगी। और आपके जीके जीएस में ये देखिए कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके साथ साथ आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी रेडी करिएगा। देन इससे अलग इंग्लिश का भी आप पैटर्न देखिए, क्या चीजें इसमें पूछी जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपके सामने है कि आप लास्ट स्टेज में इस तरीके से अपनी तैयारी करें। आपको नया तैयार करने से बचना है, यानी कि नई यूनिट पढ़ने से बचना होगा। एंड जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा, वरना जो पहले वाला आपने पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे आप, और जो अभी पढ़ेंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 यूनिट का बिल्कुल स्किप मत करिएगा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अलावा जो भी आपको यूनिट अच्छे से आती है आप उनको करते रहिएगा। और 13 यूनिट में वैसे ज्यादा मुश्किल कोई यूनिट्स है नहीं है, आप करेंगे तो अच्छे से आराम से आप कर सकते थे, लेकिन अभी आपने जितना भी कर लिया आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी यदि आप चैनल पर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस है, उसमें आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने उसमें बीच बीच में करा रखे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उनको वीडियोज को देख लीजिएगा, छोटी छोटी वीडियो है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। काफी सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं DSSB के नाम से, DSSB TGT मैथ्स, किसी में जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने, किसी में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इनको जरूर करिएगा। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।